हम डेली यूट्यूब, इंस्टाग्राम, Amazon, Spotify, गूगल मैप्स यूज करते रहते हैं, लेकिन चाइना में इनका एक अलग ही वर्जन चलता है और वो भाई एक अलग दुनिया है। तो आज मैंने डिसाइड किया कि मैं भी उस दुनिया में जाऊंगा एंड कंपेयर करूंगा कि क्या अलग और डिफरेंट है उनके दुनिया और हमारे दुनिया के वर्जन में। इवन हम सारी चीजों को रेट भी करेंगे फ्रॉम 1 to 10। फेयर वार्निंग, डू नॉट ट्राई एट दिस होम, यू विल सी व्हाई एट द एंड। तो पहला है बिलीबिली, जो कि YouTube का ऑल्टरनेटिव है एंड इस पे अप्रॉक्स 300 मिलियन यूजर्स है, मतलब रफली 30 करोड़ प्लस एक्टिव यूजर्स। इनसे तो हम पहले इसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। कितने सारे कैटेगरीज बनाए हैं, इतने तो YouTube पे नहीं है कैटेगरीज। इनसेन भाई। तो बाकी तो ऐसा युवा है इनका कुछ, आप देख सकते हो। वो फर्स्ट वीडियो मुझे Vivo का मिला, लेकिन भाई पिक्चर क्वालिटी इतनी खराब क्यों? आप बिना लॉगिन किए बिलीबिली में 360p से ज्यादा नहीं देख सकते। भाई क्या मिला है मुझे, सुनो जरा। 剧出片，出剧片， और एक बार 剧出片，出剧片。 भाई मजा आ गया भाई, चाइना नेक्स्ट लेवल। यूट्यूब और बिलीबिली को कंपेयर करने के लिए एक ही बंदा है जो कि हर एक जगह पर अवेलेबल है, हमारे बीस्ट भाई। चलो देखते हैं। ये जो आप टेक्स्ट देख रहे हो वीडियो के ऊपर, वो इनबिल्ट नहीं है, वो कमेंट्स है जो लोगों ने किया है एंड इस घटिया सिस्टम को बोलता है डन मूव। अपने पूरे वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस को खत्म कर दिया। और इस बुलेट कमेंट्स का ना नेगेटिव साइड भी है। जस्ट इमेजिन आप कोई सस्पेंस थ्रिलर वाला फिल्म देख रहे हो एंड जस्ट लाइक बाहुबली, और ऊपर अचानक से कमेंट आता है आपके सामने कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, आपको पता चल गया, किसी ने कमेंट कर दिया। अगर ये फीचर इंडिया में आता है ना, तो कमेंट सेक्शन पूरा स्पॉइलर से भर जाएगा। भाई मैं खुद कमेंट्स स्पॉइलर देखे होंगे इसमें। लेकिन बिलीबिली के एक बार फीचर्स देखो। जब आप कोई वीडियो देख रहे हो, मान लो जस्ट स्क्रॉल करना है आपको एंड वीडियो ऑटोमेटिकली PIP मोड, मतलब पिक्चर इन पिक्चर मोड में स्विच हो जाएगा, जो कि यूट्यूब में नहीं होता है। इवन इसके अंदर तुम्हें प्लेबैक मेथड्स मिल जाता है, वीडियो एस्पेक्ट रेशियो कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिलता है, वीडियो प्लेबैक स्ट्रेटजी, मतलब अलग अलग कोडेक मिल जाते हैं, HEVC, HV1, वॉल्यूम इक्वलाइजर का भी ऑप्शन है, जैसे स्टैंडर्ड, हाई डायनामिक। अगर हम यूट्यूब एंड बिलीबिली को साइड बाय साइड देखें, दोनों 360p में चल रहा है, तो मुझे बिलीबिली ज्यादा बढ़िया लग रहा है। आई डोंट थिंक कि तुम्हें उतना समझ आ रहा होगा, बिकॉज यूट्यूब वीडियो अपलोड होने के बाद उसे कंप्रेस करता है बहुत ज्यादा। भाई मिस्टर बीस्ट का सेम वीडियो ग्लोबल वर्जन से ज्यादा लंबा बिलीबिली में अवेलेबल है। क्रेजी ब्रो। ओके, तो मुझे कुछ मिला है। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, बिलीबिली यूट्यूब से ज्यादा बिट रेट पे वीडियोस को स्ट्रीम करता है, इसी वजह से हमें ज्यादा अच्छी क्वालिटी मिलती है। फाइनली मुझे एक लाइव वीडियो मिला एंड मैं आपको उसकी 1080p क्वालिटी दिखा पाऊंगा, बिकॉज लाइव वीडियो में 1080p तक आप स्ट्रीम कर सकते हो। भाई ये कैसा वेरिफिकेशन है, आई नो इसे कैसे पास करना है। टड़ा, जरा इसकी 1080p में क्वालिटी देखो। हम YouTube पे भी वीडियोस देखते हैं, 1080p में स्ट्रीम करते हैं, लेकिन इसकी क्वालिटी इनसेन ब्रो है। इवन मैं VPN पे हूँ, बिकॉज विदाउट VPN हम इसके वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते। भाई चाइनीज लोग चक दे इंडिया देख रहे हैं, देखो पूरी मूवी भी अवेलेबल है, सारी चीजें, इवन बाहुबली भी अवेलेबल है। भाई कुछ अलग ही चल रहा है बिलीबिली पे, फुल मूवीज अपलोड हुई पड़ी है। ए भाई वायरस मिला, वायरस। एक सेकंड रुको, ये मेरा फेवरेट सीन है, होप सो कि कॉपीराइट ना आए। ओके, तो अभी रेटिंग टाइम। तो बिलीबिली को मिलता है 8 out of 10। नेक्स्ट है बाइडू सर्च, जो कि गूगल सर्च का ऑल्टरनेटिव है चाइना में। गूगल सर्च लॉन्च हुआ था 1998 में एंड बाइडू सर्च लॉन्च हुआ था उसके 2 साल बाद 2000 में। तो ऐसा कुछ सिंपल सा वेबसाइट इसका दिखता है। तो बाकी तुम्हें अगर कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेरीज वगैरह पूछना है, तो नीचे यहाँ पर डेडिकेटेड तुम्हें असिस्टेंट मिलता है, जिससे तुम कॉम्प्लेक्स क्वेरीज वगैरह पूछ सकते हो, लाइक गूगल के AI मोड के जैसा कुछ। बाइडू सर्च में अगर तुम तियानमेन स्क्वायर 1989, जून 4 इंसिडेंट, फुआंगोंग हांगकांग प्रोटेस्ट, अगर तुम ये सब सर्च करते हो, तो डायरेक्टली तुम चाइनीज गवर्नमेंट के राडार में आ जाओगे, बिकॉज ये सारे कीवर्ड्स ऑलमोस्ट बैंड है चाइना में। और उसके बाद भी तुम्हें जो रिजल्ट मिलेंगे ना, वो हेवीली सेंसर्ड होंगे गवर्नमेंट की तरफ से। चाइना है भाई। तब हम थोड़ा फेमस लोगों को सर्च करते हैं, इंडिया के फेमस लोगों को। स्टार्ट करते हैं मोस्ट फेमस लीडर्स, हमारे मोदी जी। मोदी जी तो आना ही है। अब विकी कौशल को देखते हैं, बिकॉज देखो अगर सलमान खान, शाहरुख खान में सर्च करूंगा तो अब इसलिए आना ही है। हमारे भाई सब जगह फेमस है। वरुण धवन को देखें, वरुण भैया भी हमारे सब जगह अवेलेबल है। अब थोड़ा अपने बिरादरी में देखा जाए यूट्यूब के अंदर, कैरी मिनाटी स्टार्ट करते हैं। भाई नहीं आया कैरी मिनाटी का। आशीष भाई को देखे एक बार, चलो आशीष चंचलानी इन चाइना भाई। भुवन भैया का आ जाएगा आई थिंक, बिकॉज उन्होंने प्राइम के साथ, हॉटस्टार के साथ, सबके साथ वेब सीरीज वगैरह किया, तो पॉपुलर तो होंगे। भाई भुवन बाम भी नहीं है। मतलब अगर आप चाइना में रहते हो तो बहुत सारे फेमस लोगों को आप जान ही नहीं सकते, बिकॉज उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपके सर्च इंजन में अवेलेबल ही नहीं है।
टेक सेगमेंट में देखते हैं, चलो ट्रैक एंड टेक से। मुझे लगा ही था भाई नहीं आएगा ट्रैक एंड टेक। गुरुजी देखते हैं, भाई गुरुजी है चाइना में। ये वीडियो देखने के बाद गुरुजी इज बी लाइक हम भी किसी सेलिब्रिटी से कम है क्या? तो बाइट सर्च को मिलता है 5 आउट ऑफ 10। ओके, तो नेक्स्ट ऐप है डूइन, जो कि टिकटॉक का बड़ा भाई है, बिकॉज ये 2016 में आया था, टिकटॉक के 1 साल पहले। डूइन सिर्फ चाइना में चलता है एंड इसका मंथली एक्टिव यूजर 750 मिलियन से भी ज्यादा लोग हैं। तो ऐसा कुछ डूइन का इंटरफेस है, बहुत ही यूट्यूबी वाइब नहीं आ रहा तुम्हें देखने में, थंबनेल वगैरह वीडियोस। अब थोड़ा रील्स वगैरह टिकटॉक वगैरह देखते हैं, मजा लेते हैं थोड़ा इसका। ओ भाई फर्स्ट वीडियो टर्मिनेटर की, नाइस। नेक्स्ट समझ तो कुछ नहीं आ रहा भाई, लेकिन मजा आ रहा है। चाइनीज लैंग्वेज कुछ अलग ही है, लेकिन ज्यादातर अगर सुनोगे ना तो सब अच्छा। चलो अभी थोड़ा चाइनीज गवर्नमेंट के बारे में देखते हैं। गवर्नमेंट, इस पे तुम बिना लॉगिन किए कुछ सर्च नहीं कर सकते, बस देख लो। और एक चीज भाई, इस पे वीडियोस हॉरिजॉन्टल क्यों है? मुझे रील्स फॉर्मेट में वीडियोस देखने, एक सेकंड देखता हूँ। भाई मुझे नहीं मिला कोई भी वर्टिकल वीडियो। ब्रो इस टिकटॉक में पढ़ाई भी होती है? ओह माय गॉड, ये सारे लोग हमें क्रिंज कंटेंट दिखाते हैं एंड खुद एजुकेशनल कंटेंट देखते हैं, और हमारे में सिर्फ क्रिंज कंटेंट आता है, सिर्फ क्रिंज कंटेंट। देखना है? एक सेकंड दिखाता हूँ। टिकटॉक देखो, स्टार्ट से ही क्रिंज कंटेंट, वल्गर कंटेंट। देख, रुको अभी आता रहे कंटिन्यूअसली। नेक्स्ट, देखा आता रहा, एक के बाद एक क्रिंज कंटेंट यार। इवन यहाँ पर बहुत सारे कैटेगरीज भी है, फिल्म, एनिमे, ब्यूटी, ट्रैवल, स्पोर्ट्स, इवन पेरेंट एंड चाइल्ड का भी एक अलग सेक्शन बनाया है। अगर डूइन का वर्जन ग्लोबली चलता तो ये यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम दोनों को टक्कर दे सकता था। इतना बढ़िया फीचर्स है, कैटेगरीज है इसके अंदर। दिस ऐप इज इनसेन अगर तुम चाइनीज पर्सपेक्टिव से देखो। ओके, तो अब बात है रेटिंग के बारे, तो हम डूइन के देंगे 7 आउट ऑफ 10। अब नेक्स्ट है बाइडू बाई के, जिसे तुम चाइना का विकिपीडिया भी बोल सकते हो। विकिपीडिया में अप्रॉक्स 60 मिलियन से भी ज्यादा आर्टिकल्स अवेलेबल है एंड बाइडू बाई के में 25 मिलियन प्लस, मतलब आधे से भी कम। वो भाई मुझे क्या मिला है जस्ट तुम देखो। मैं बस ऐसे ही पेजेस वगैरह सर्च कर रहा था एंड कटरीना कैफ के पेज के अंदर मुझे कुछ एक्साइटिंग चीजें मिली है। थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है। एक रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने एक मैगजीन को इंटरव्यू दिया था दैट शी had a relationship with सलमान खान for several years। सलमान खान के साथ उनका रिलेशनशिप था, वो मेंशन्ड है, लेकिन अभी वो मैरिड है, वो कहीं पे मेंशन नहीं है। मुझे एक चीज शॉकिंग लगा, मुझे गुस्सा भी आ रहा है कि अगर तुम्हें इंफॉर्मेशन देना है तो एक्यूरेट दो ना भाई। वो था जब था कुछ ज्यादा ही था बोल गया। अभी विकी कौशल के पेज पे देखते चलो। देखो विकी कौशल के पर्सनल लाइफ सेक्शन में भी उन्होंने कुछ नहीं लिखा हुआ है। इवन भाई का पेज स्टार्ट होते ही खत्म है, और भाभी जी का इतना लंबा भाई खत्म ही नहीं हो रहा। सारी डिटेल में उन्होंने लिख रखी है सारी चीजें। किसने कहा है चाइना में लड़कों के साथ भेदभाव नहीं होता? मतलब बाइडू बाई के में जो भी डेटा फिर इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट है, लेकिन अपडेटेड नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट। आज लगता है सबका भांडा फूटने वाला है, बिकॉज मैंने मोदी जी के पेज में थोड़ा डिटेल में देखा कि क्या सारी चीजें कैसे उन्होंने लिखी है। एंड मुझे एक शॉकिंग चीज मिला उनकी वाइफ के बारे में। यह जसोदाबेन मोदी जी की ऑफिशियल वाइफ। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ भाई, नहीं तो बहुत गाली पड़ी। विकिपीडिया पे भी मेंशन है जसोदाबेन मोदी जी। और कुछ मैं सर्च करने नहीं वाला, पता नहीं फिर किसका कोई डार्क सीक्रेट सामने आ जाए एंड में। तो बाइडू बाई को मिलता है 5 आउट ऑफ 10। तो ये है गूगल मैप का सस्ता वर्जन, प्रीमियम वर्जन बाइडू मैप, जो कि लॉन्च हुआ था गूगल मैप्स के 7 महीने बाद सितंबर 2005 में। तो कुछ सर्च करते हैं चाइना के अंदर कुछ फेमस कुछ, लेकिन पता भी नहीं है मुझे फेमस क्या है। गूगल करते हैं तो मुझे मिला है एक शंघाई टावर, जो कि वन ऑफ द फेमस बिल्डिंग है चाइना का। भाई बाइडू मैप में कैसा वेरिफिकेशन है कुछ समझ भी नहीं आ रहा। अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग तरह के वेरिफिकेशन, क्यों और क्या करूं मैं इसका? ऑनेस्टली मुझे पता नहीं कैसे, लेकिन मैंने क्रैक कर दिया। तो ऐसा कुछ लगता है शंघाई टावर बाइडू मैप्स में, लेकिन गूगल मैप्स में शंघाई टावर शो क्यों नहीं? ओ साइड में था, गूगल मैप की गलती मेरी थी।
वो यहाँ पर बाइडू मैप्स में एक 3D का ऑप्शन है, तो सारी बिल्डिंग्स वगैरह सारी चीजें 3D में कन्वर्ट हो जाती है। लाइक मिशन इम्पॉसिबल में टॉम क्रूज ने जंप किया था एक बिल्डिंग से, वैसा ही कुछ लेकिन थोड़ा सस्ता वाला। सैटेलाइट व्यू फाइनली मिल गया। 3D में इनका फोटो इतना स्ट्रेच्ड, थोड़ा मतलब अनरियल जैसे क्यों लग रहा है? 2D में तो बिल्कुल सही है। आई थिंक सिक्योरिटी पर्पस। चाइना में किसका हिम्मत होगा भाई? गूगल मैप्स में जो स्ट्रीट व्यू का सपोर्ट मिलता है वो तुम्हें चाइना में भी मिलता है, और उसकी क्वालिटी देखो, फोटो की क्वालिटी, उसकी डायनामिक रेंज बाइडू के मैप से ज्यादा बढ़िया है। हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? पता नहीं कैसे, पर मैं बाइडू मैप्स में स्ट्रीट व्यू मोड के अंदर आ चुका हूँ एंड मेरे हाथ कुछ क्रेजी लगा है। देखो ये बाइडू मैप है एंड इसके अंदर मुझे कहीं भी अगर जाना है तो मैं अपने हिसाब से डिस्टेंस सिलेक्ट कर सकता हूँ, लाइक 24 मीटर, 28, 29 मीटर। चलो फर्स्ट सिलेक्ट करते हैं 29 मीटर्स। इवन 360 मोड व्यू के अंदर मुझे शिफ्ट किया गया। नेक्स्ट ट्राई करते हैं 31 मीटर। क्रेजी भाई, बढ़िया लगा मुझे, बढ़िया। गूगल के स्ट्रीट व्यू मोड पे भी ये ऑप्शन है, लेकिन वो सब जगह अवेलेबल नहीं है जैसे बाइडू मैप्स काम करता है। मतलब किसी स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर वो गूगल मैप्स का फोटो खींचा गया है 360 डिग्री में जो हमें दिखता है, लेकिन हम जैसे बाइडू मैप्स के अंदर डिस्टेंस सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर उस जगह हमको रीडायरेक्ट किया जाता है। ऐसा फीचर्स गूगल मैप्स में नहीं है। इवन बाइडू मैप सिर्फ एक मैप सिस्टम नहीं है, चाइना का ऑल इन वन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसके अंदर इनबिल्ट है। चाहे आप मेट्रो बोलो, आप इसके अंदर जाके सारी मेट्रो लाइंस वगैरह सारी चीजें देख सकते हो, कौन सा रूट किस तरफ जाता है, सारी चीज आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। मेट्रो के साथ साथ आपको बस, वर्क एंड साइकिलिंग लेन्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड मिलते हैं। बाइडू मैप्स मुझे अब तक सबसे बढ़िया लगा, तो हम बाइडू मैप्स को रेट करेंगे 9 आउट ऑफ 10। अब बारी है चाइना की वन ऑफ द बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट ई कॉमर्स वेबसाइट टाओबाओ की। इसे तुम चाइना का अमेज़न भी बोल सकते हो। भाई क्या क्या बिक रहा है इसमें? मोमोज, गुड़िया, सीट, मैसेज ऑयल, टॉयलेट पे बैठने के लिए सीट 10.9 युआन का। एक युआन कितने का है? मतलब ऑलमोस्ट 14 रुपीज के आसपास। मतलब एक टॉयलेट से 1400 का है। ऊपर तुम्हें बहुत सारे सेक्शंस मिल जाते हैं। चाइना के लोग ज्यादातर लाइव इवेंट एंड लाइव शोज से ही ज्यादा परचेस करते हैं, इसीलिए यहाँ पर टाओबाओ लाइव करके तुम्हें एक डेडिकेटेड ऑप्शन या सेगमेंट मिलता है। भाई इस पे भी बुलेट कमेंट्स। कौन घटिया वो इंसान है जिसने बनाया बुलेट? और इनका अलग सुपरमार्केट भी है जहाँ फिश, मीट, प्योर मिल्क वगैरह सारी चीजें मिल रही है। ए भाई, लक्स का बॉडी वॉश चाइना में क्या कर रहा है? ये क्या देख लिया मैंने, इसीलिए ये लोग इतने गोरे गोरे हैं भाई। और साइड में यहाँ पर ओमो का कोई डिटर्जेंट पाउडर लिक्विड वगैरह कुछ है। इसका लोगो तुम्हें सर्फ एक्सेल जैसा नहीं लग रहा? एक सेकंड देखो, दोनों इमेज ऑलमोस्ट सेम है। अगर तुम्हें सुपर डिस्काउंट चाहिए जहां तुम्हें पैसा मिले परचेस करने पर, अरे भाई मजाक कर रहा हूँ। मुझे अपना कैमरा मिला है जो कि है 5699 युआन का, मतलब 80,000 का। मैंने खुद अपना कैमरा अप्रोक्स 65,000 में परचेस किया। 1,10,000 का माइक्रोवेव, 3,80,000 का मैसेजिंग चेयर। भाई हेलो, थाईलैंड वाला मसाज मिलेगा क्या इसमें? फाइनली अली एक्सप्रेस मिला है मुझे। आई थिंक अब हमें कुछ अच्छे गैजेट्स मिलेंगे देखने को फाइनली अली एक्सप्रेस के अंदर। बाकी सबसे घटिया वेबसाइट लगा मुझे अब तक का। भाई गैजेट सेक्शन में कबाड़ क्यों पड़ा हुआ है? अभी तक मैंने कोई अली एक्सप्रेस के अंदर अच्छा या फिर पॉपुलर ब्रांड का कोई प्रोडक्ट ही नहीं देखा। आओ फिर थोड़ा फैशन देख लेते, एटलीस्ट मेल फैशन। भाई मेल फैशन के अंदर ये फीमेल वाली चीजें क्यों है इतनी सारी? क्यों? और करो बर्थ कंट्रोल। इसे मैं दूंगा 5 आउट ऑफ 10। अभी लास्ट है चाइना का म्यूजिक एप्लीकेशन QQ म्यूजिक, और ये लॉन्च हुआ था 2005 में। तो ऐसा कुछ इसका इंटरफेस है। मैंने इसको थोड़ा यूज किया है, मुझे इसका UI सबसे ज्यादा स्मूथ, सिंपल एंड मिनिमलिस्टिक लगा अब तक का। तो अभी सर्च करते हैं वर्ल्ड का नंबर 1 मोस्ट फॉलोड आर्टिस्ट ऑन स्पॉटिफाई, अरिजीत दा को। अरिजीत लिखने पर ही कितने सारे ऑप्शंस आ गए। तुम ही हो, चाहो ना मैं, सिंगर के अंदर बहुत सारे, एल्बम के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। कोई प्ले करते। मुझे लगा ही था कि बिना लॉगिन किए कुछ प्ले करने नहीं देंगे। अब पैसे पे करके बेसिकली ये प्लेटफॉर्म यूज करते हो, फ्री में ये प्लेटफॉर्म आप यूज नहीं कर सकते। ब्रो एक चीज तो क्लियर है, हमारा ट्रेडिशन, कल्चर, म्यूजिक इतना यूनिक है ना कि कोई उसे इग्नोर तो नहीं कर सकता। बता। अबे टेलीग्राम में क्या भेजा है तूने और इंस्टा में क्या अपलोड कर रहा है? क्या हो गया क्या?